जिंदगी में जब एक साथ सब कुछ गलत होने लगे, घर की टेंशन, पैसों की प्रॉब्लम और डर, तब क्या करना चाहिए। इस कहानी में हम लोग यही जानेंगे कि इन सभी मुसीबतों में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर, बहुत प्यास लगी थी। उसी उनको बहुत देर से भटक रही थी, पानी की तलाश में है, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन ने एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चादच के नीचे बैठ जाती है तो इतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो वह झाड़ियों से उठकर फौरन वह पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी थी। जैसे ही हिरन उस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे डबल से कोई जिंदगी मिल गई है। वह फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसी पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसी अपने राइट में देखती है तो उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर ले हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। और जैसे ही हिरन की नजर अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। और फिर हिरन पानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता है उसके दिमाग में। फिर हिरन पलटकर आपने पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब फिर हिरन जाए जगह राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करती क्यों, मरूं मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं है। और वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे वह गर्म पानी पी रही थी तो इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे की लगी हुई वह पानी से बढ़ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे हिरन को पता चलता है, जैसे हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता है। वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता है। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग भी वह बुझी हुई दिखती है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हर इंसान बदल जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। है तो आपको क्या करना, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं डरना है और न ही घबराने, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। हिरन भी इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगी रही। वह पानी पीने आई थी और वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको नहीं घबराना है, ना डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। ए मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी। मुसीबतें आपको रोकने नहीं आती, आपको मजबूत बनाने आती है। और इसलिए जब भी जिंदगी चारों तरफ से घेर ले तो भागो मत, बस अपने काम पर टिके रहो, क्योंकि चमत्कार उसी के साथ होता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों, अगर ऐसी ही सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी सोच बदल सकता है।